हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग ड्राइंग से संबंधित 2 क्लास का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास पे स्टडी पहुंचे हुए हैं, जो कि आधारित होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पी पे आधारित होगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण पर। किस पे? प्राकृतिक वाले, यानी नेचुरल जो सीनरी ड्रा किया जाता है वो नेचुरल वाले होंगे। ठीक है, प्राकृतिक पर। तो पहला प्रश्न हमारा, देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना का प्रतिकला के रूप में देन है। तो प्रकृति चित्रण का जो सजीव रूप दिया जाता है ये कहाँ के द्वारा दिया गया है? बंगाल के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? बंगाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? किसने प्रकृति चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो भाई साहब, अवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी हमारे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नंदलाल बोस, ये भी हैं। गगनेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए सभी लोगों का योगदान आपका प्रकृति चित्रण में बहुत अधिक है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो कौन से काल का कला का होगा ये, जो आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाएगा? आधुनिक, सशक्त हो और प्रभावशाली हो, इसमें आपका पाश्चात्य कला का ज़्यादा योगदान रहा है। कौन सी कला का? पाश्चात्य कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए? निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए? चटक और स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चटक भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो निकट की वस्तुएं हमेशा जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं और चटकीले रंग की दिखाई देती हैं। और जो दूर की वस्तुएं होती हैं, आपकी दूर वाली कैसी होती है? धुंधली होती है। ठीक है, दूर वाली वस्तुएं कैसी होती हैं? धुंधली होती हैं और अस्पष्ट होती हैं। क्लियर? और हल्के रंग में होती हैं। हल्के रंग की होंगी। ठीक है, जो दूर की वस्तु होगी वो धुंधली होगी, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, हल्के रंग की होती है। और जो नज़दीक की वस्तु होती है, निकट का यानी कि नज़दीक का जो वस्तु होगा वो आपका स्पष्ट दिखाई देगा और चटकीले रंग का होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों द्वारा, देखिए यहाँ पर आ गया है, दूर की वस्तुओं को किससे होता है? धुंधला और अस्पष्ट। ठीक है, धुंधला और अस्पष्ट होगा। तो धुंधला और अस्पष्ट, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जा सकता है? आकाश है, मैदान है, नदी, पहाड़ है। वैसे ये सारे होंगे। आपका जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है उसमें नदी, पहाड़, आकाश, पेड़, सूरज, पानी, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा ये सभी होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किया जाता है? हल्के रंग में और पतले रंग में। किसमें? जो जल का रंग होगा वो हल्का पतला रंग होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? आकाश का जो ऊपरी भाग होगा, आकाश का ऊपरी भाग आपका आकाश कैसा होता है? नीला रंग का होगा। तो नीले रंग से आप प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आकाश में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भाग को किस रंग से रंगा जाता है? देखिए, बादलों का प्रभाव, आकाश में किसका प्रभाव दिखाना? बादल का दिखाना। तो बादल आपका कैसा रंग का होगा? सफ़ेद रंग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होना चाहिए? येलो, लेमन येलो का मतलब हो गया जो नींबू का रंग है, नींबू का रंग। ठीक है,
नींबू वाले रंग का रंग जैसा आपका होना चाहिए। क्षितिज के पास घास मैदान, घास के मैदान, क्षितिज के पास मतलब जो आपका धरती है, धरती के पास का जो घास होगा, ये घास आपका ये जो हल्का पीला होगा वही रंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैदानों के चित्रण में इसके किनारों पर किसके मिश्रण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है? तो मैदान का चित्रण है, मैदान में आपका वेरिडियन ग्रीन भी चल जाएगा, वंड साइन क्रिम्सन, यानी ये सभी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो मैदान के चित्रण में आपको क्या करना है, सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग कर लेते हैं जो आपके ग्रीन वगैरह से संबंधित है, धानी कलर से भी संबंधित है, उस सब रंग हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैदानों के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए? तो मैदान के जो रास्ते हैं या पगडंडी है उसको आप नारंगी रंग से, किस रंग से? नारंगी रंग से दिखाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? झोपड़ी है भाई, झोपड़ी के छप्पर कैसे होंगे? पीले रंग के होंगे। किस कलर के होंगे? पीले रंग का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजों जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाना चाहिए? तो दरवाज़ा खिड़की ये सब किस रंग का बना होगा? आपका जंगला वगैरह किस रंग का होगा? ये हमारा वर्न्ट साइना या अल्ट्रा मैराइन। ठीक है, तो मैरून कलर का जो बोला जाता है वही कलर हमारा दरवाज़ा या खिड़की का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैरून कलर होता है। ठीक है, मैरून कलर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए कौन सा रंग होगा? दूर वाला भाग है तो सफ़ेद रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफ़ेद रंग का। जो पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए आपको कौन सा रंग प्रयोग करना है? सफ़ेद रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है? पहाड़ी है भाई, बैगनी रंग। पहाड़ किस रंग का हो जाएगा? बैगनी रंग का होगा। ठीक है। जब भी आप प्राकृतिक चित्रण का बनाएंगे तो चित्रण में ये सब रंग का ध्यान रखेंगे, जिससे हम क्या करें, पहाड़ को दिखाना है, पेड़ को दिखाना है, जल को दिखाना है, पगडंडी को दिखाना है या झोपड़ी दिखाना है, तो ये सब रंगों वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आल्ट मैराइन और वेरिडियन ग्रीन से सामान्यतः पहाड़ों की किस स्थिति को दिखाया जाता है? पहाड़ की कौन सी स्थिति होगी? निकट वाली स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी? पहाड़ों की निकट वाली स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पेड़ों के चित्रण से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत वाला पहचानना है। पेड़ों को हरे रंग से दिखाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूर के पेड़ों को धुंधला चित्रित किया जाता है, ये भी आपका सही कथन है। ठीक। निकट के पेड़ों को लाल रंग से, ये कथन आपका सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेड़ों का चित्रण सजीवता को दिखाता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत माना जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द गलत आंसर। ठीक है, ये हमारा गलत था। यहाँ पर लाल रंग से, निकट के पेड़ को लाल रंग से नहीं दिखाना, आपको हरे रंग से दिखाना है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित होता है? उषा काल में कौन सा? हल्का नीला भी आपका आसमान चलेगा, पीले रंग में भी चलेगा, नारंगी भी चलेगा। तो यहाँ पर आपका किस रंग में प्रयोग हो जाएंगे? ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए, किसका बहुलता दिखाना है आपको? प्रकाश का बहुलता। प्रकाश का बहुलता दिखाने के लिए आप हल्के रंग का प्रयोग करेंगे। कौन से रंग में? हल्के रंग में प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? संध्या काल में आपको बहुत सारे रंग मिलते हैं। शाम के समय लाल रंग आपकी अधिकता में होती है। लाल रंग जो होगा ये अधिकता में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अधिकता नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पूछा आकाश में रंग अधिक चटकीले होते हैं, जो कि तो रंग चटकीले देखेंगे, लेकिन किस रंग का आभास देखने को मिलेगा? वहाँ आपको पीला रंग भी देखने को मिल जाता है, नारंगी भी देखने को मिलेगा, लाल भी देखने को मिलता है। लाल आपका सर्वाधिक देखने को मिलता है,
इसलिए ये सभी ऑप्शन आप टिक करिए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगर आपसे सिर्फ रंग पूछता कौन सा रंग अधिक होता, तो आप कौन सा रंग दिखाएंगे, लाल रंग का अधिक दिखाएंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है, बैगनी रंग का। शरद ऋतु जब होगा तो आप कौन सा रात का चित्रण दिखाने के लिए कौन सा रंग का प्रयोग करेंगे, बैगनी रंग का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानियां ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां आप ध्यान में रखेंगे। लकड़ी को दर्शाने में सपाट ब्रश का प्रयोग होना चाहिए, सही बात है। रंगों के चुनाव में शीघ्रता ना करें, ये भी सही बात है भाई, फटाफट अपने मन से ही कोई भी रंग नहीं चुन लेना है। ठीक है। हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना चाहिए, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी ये सभी जो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए 3 कथन हैं, तीनों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें प्राकृतिक दृश्यों का जब चित्रण करना हो तो यहाँ से ये सारी सावधानियाँ बरतनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दृश्य यानी प्राकृतिक दृश्य चित्र में गहराई को दर्शाने में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। तो गहराई को जब आप दिखाएंगे तो हरे व गहरे रंग का प्रयोग करेंगे। कौन से रंग का प्रयोग करेंगे, हरे व गहरे रंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ आपका काला रंग भी दे रखा है, तो काला रंग अगर दिया रहेगा तो आप काले रंग पे आप करेंगे तो ये ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। आपका गहरा हरा गहरा नहीं होगा। ठीक है। तो काले रंग पे, अगर काला ऑप्शन में दिख रहा है तो काले रंग पे क्लिक करेंगे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हल्के एवं गहरे शेड देने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। तो हल्का और गहरा शेड अगर आपको देना है तो आप कौन सा रंग करेंगे, लाल एवं पीला, नीला एवं पीला। जी नहीं, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं। पीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, काला रंग आपका चलेगा, और सफ़ेद और एवं काले रंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारा रहा 25 क्वेश्चन का सेट, जो कि किस पर आधारित था, प्राकृतिक दृश्य चित्र पर आधारित है। प्राकृतिक दृश्य का अगर चित्रण करना है तो आपको किस किस रंग का कैसे कैसे समायोजन करते हुए आप उसको दिखाएंगे, तो ये उस पर आधारित था। अगली क्लास हमारी जो होगी वो स्मृति चित्रण पर रहेगी। किस पर रहेगी, स्मृति चित्रण पर, और उस पर भी 25 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये शाम तक आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगे, ये तो अभी मिल जाएंगे और उसको भी हम शाम को उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। ओके, हैव ए गुड लक, थैंक यू।